बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल गिलानी हाजिर खिदमत है आपके। मेरे टिक टॉक के और यूट्यूब के दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। मैं आज आपको एक बहुत खूबसूरत बात बताना चाह रहा हूँ, नुस्खा बताना चाह रहा हूँ। आप समझें, आपकी लाइफ में अगर आपने सेहतमंद रहना है, अगर आपने अपना मोटापा कम करना है और अगर आपने सारी ज़िंदगी बीमार नहीं होना, तो मैं आज आपको बहुत बुज़ुर्गों की बहुत पुरानी बात बताना चाह रहा हूँ कि बल्कि एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको कि जितने भी लोग हैं, जो भी इंसानियत है, उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें जानवरों से सीखी हैं। जैसे तैरना घोड़े से सीखा है, इसी तरीके से और बहुत सारे जानवर हैं जिनसे हमने चीज़ें सीखी हैं। तो खाना जो है वो हमने शेर से सीखा है, क्योंकि शेर वह चीज़ है जो घास भी खाता है, गोश्त भी खाता है। तो मैं आपको उसका बताता हूँ कि शेर कैसे खाता है, क्या उसका सिस्टम है। शेर जब भी शिकार करेगा तो वो उस जानवर का करेगा जो घास खाता है। जो गोश्त खाएगा वो उसका शिकार कभी भी नहीं करेगा। और जब वो शिकार कर लेता है तो सबसे पहले वो खून पीता है। खून पीता है गर्दन से, और उसके बाद उसको जब वो मर जाता है तो पहला उसका काम है वो पेट फाड़ता है। पेट चीर के उससे वो आंतें खाता है, जो कि उसको सैलेड का काम देती है। और इसी तरीके से उसके बाद वो गोश्त खाता है। तो मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी उसी से सीखे हैं और उसी के ऊपर अमल करें, तो आप जब रोटी खाएं, चावल खाएं, उसके साथ आप गोश्त ना खाएं, उसके साथ आप सब्ज़ी खाएं, सैलेड खाएं। और जब भी आप गोश्त खाएं उसके साथ भी आप सैलेड लें, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर कि ये जो स्टेक देते हैं आपको, वो गोश्त का टुकड़ा होता है और उसके साथ वो सैलेड देते हैं आपको। उसकी रीज़न यही है कि आपका जो सैलेड है वो जो सब्ज़ी है या जो आप ये खाते हैं सैलेड, ये हर चीज़ के साथ हज़म करता है, क्योंकि ये पेट में जाके आंतों को चलाता है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होती। और ये हज़म भी गोश्त के साथ होके उसके साथ रहता है। वरना आप रोटी अगर जब खाते हैं गोश्त के साथ तो गोश्त 4 घंटे में गलता है। मतलब आपका मैदा उसको 4 घंटे में हज़म करता है और रोटी आधे घंटे में हज़म हो जाती है। फिर वो 3.5 घंटे रोटी पड़ी रहती है। इवन चावल भी हों वो भी आधे घंटे में हज़म हो जाते हैं या पौने घंटे में। तो वो फिर जब तक गोश्त हज़म नहीं होता उस टाइम तक रोटी और चावल आपके मैदे में होते हैं और उसके ऊपर एसिड आ रहा होता है। तो वो रोटी और वो चावल खुद जहर बन जाते हैं। जब वो जहर बन जाते हैं तो आपका मैदा फूल जाता है, आपके जिस्म के ऊपर सोजिश हो जाती है, आपको मुख्तलिफ बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, आपके मैदे में अल्सर हो जाता है। जब आपका मैदा ख़राब होता है तो फिर आपको बहुत सारी बीमारियाँ लगती हैं। उसमें जिगर है, गुर्दे है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का मसला है, शुगर है, सब बीमारियाँ होती हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक रूटीन दे रहा हूँ। आप अगर उसके ऊपर चल पड़ेंगे, एक तो आपकी सोजिश है बॉडी की वो ठीक हो जाएगी, और दूसरा आपका मैदा ठीक हो जाएगा। जिन लोगों के मैदे ठीक नहीं हो रहे, प्लीज़ वो इसके ऊपर लाजमी गौर करेंगे। जब वो गोश्त खाएं उसका रोटी चावल ना खाएं, डबल रोटी ना खाएं, सिर्फ़ और सिर्फ उनके साथ सैलेड खाएं। और जब भी उनका मूड हो रोटी खाने का या चावल खाने का, तो प्लीज़ वो सब्ज़ी के साथ खाएं। और इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करके देखेंगे। एक तो आपका वज़न बैलेंस होगा, आपकी बॉडी बैलेंस होगी, पेट वापस जाएगा आपका। जिनके पेट निकले हुए हैं वो पेट वापस चले जाएंगे, तो आप बीमार नहीं होंगे और आपको सेहत अल्लाह ताला देगा।
اور آپ مجھے یاد کریں گے. آپ مہربانی کر کے اس کے اوپر عمل کریں. یہ میرا ایک آپ کو خصوصی نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں. تھینک یو. السلام علیکم.